गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डाटा टाइप समझे थे कि जावा में मेरे पास कौन से डाटा टाइप्स हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसके अंदर कंडीशंस कैसे लगाते हैं। कंडीशंस लगाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं या हम स्विच के थ्रू कर सकते हैं। सो चलिए समझते हैं आज कोड के साथ, जिसके अंदर हम समझेंगे कि इफ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं इन जावा और उसके अलावा स्विच स्टेटमेंट कैसे होती है। चलिए मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ और छोटा करने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे जो एज है ना स्टूडेंट की, उसके बेसिस पे उसे लाइसेंस देना है या अवेलेबल फॉर वोट करना है। सो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट कर दिया जो मेरा मेन मेथड है। मेन मेथड के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैं स्कैनर क्लास यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने इंपोर्ट करवा लिया और उसके बाद एस आउट कर दिया। यहाँ पे एंटर द एज फॉर यूज़र, एंटर द एज फॉर द यूज़र और नेक्स्ट लाइन पे आते ही ये सेमीकोलन मैं पिछली लाइन पे कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे करता हूँ सिस्टम डॉट इन। सो इतना करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे मेरे स्कैनर क्लास बन गया। अब मुझे क्या करना है, यूज़र से एज लेनी है, तो मेरे पास एज हमेशा नंबर में आएगा, डेसिमल में तो होगा नहीं। सो मैं क्या करता हूँ, इंट एज इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया जिसके अंदर वो एज को डिस्प्ले करवा रहा है। अब कंडीशन ये नहीं थी, मुझे क्या करवाना कि अगर एज 18 से लेस है द यूज़र इज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोट, एंड अगर 18 से ग्रेटर है तो ही इज़ एलिजिबल फॉर वोट। सो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ़ के बाद यहाँ पे एज इज़ ग्रेटर देन 18। सो कर्ली ब्रेसेस लगाए, यहाँ पे एस आउट लिख दिया और एस आउट लिखने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर वोट और इसके बाद यहाँ पे एल्स पार्ट लिया। एल्स पार्ट मतलब ये नहीं तो ये वाला। सो एल्स में क्या किया, एस आउट और एस आउट करने के बाद यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। सो अब होगा क्या, जैसे ही हम एज डालेंगे वो या तो इफ़ केस में जाएगा, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी सो उसके बाद वो एल्स पार्ट पे जाएगा। सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसे रन करता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसे रन करोगे, एंटर द एज फॉर यूज़र, बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपनी एज डाल रहा हूँ 32, यू आर एलिजिबल फॉर वोट आ गया। और बाय डिफ़ॉल्ट एक बार हम डिफरेंट यूज़ केस भी करके देख लेते हैं। एंटर द, यहाँ पे डालता हूँ 15, तो 15 यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट आ गया। ठीक है जी, ये छोटा सा इफ एल्स का वो था कि हम इस तरह से कंडीशन। अब उल्टा होता कि मुझे इफ़ के अंदर ही एक और कंडीशन लगानी होती। सो इस चीज़ को कहते हैं नेस्टेड कंडीशंस। सो हम क्या करते हैं, इफ़ एज इज़ लेस देन 18, अगर एज लेस देन 18 है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट तो आई है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट तो आई है। सो और उसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर आपकी एज 16 से ग्रेटर है, अगर आपकी एज इफ़ इसके अंदर इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 16, सो पहले तो वो इफ़ के अंदर ही है, 18 के अंदर ही है, एस आउट, आई एफ का आई क्या स्मॉल करना पड़ेगा, जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एस आउट कर दिया और एस आउट करने के बाद यहाँ पे किया दैट यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने सेव कर दिया। एंड सेव करने के बाद अब मैं इसे रन करता हूँ, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18। अब मैं जानबूझ के एज को 17 करूँगा। सो इसे अगर मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद जानबूझ के मैं 17 एज करता हूँ। सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट बट यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस।
इस तरह से मैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ कर सकता हूँ। या अब मेरे पास जैसे अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन लगानी हो, मल्टीपल कंडीशन मतलब इफ़ एज इज़ लेस देन 15, एस आउट you are eligible to प्ले वीडियो गेम। इस तरह से मैंने एक कंडीशन लगा दी। एंड इसके बाद अब मुझे एक और कंडीशन लगानी, एल्स नहीं, मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है। सो मैं क्या करूँगा, एल्स इफ़ बेसिकली मुझे बड़ा हेल्प करता है जब मुझे मल्टीपल कंडीशन लगानी पड़ती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 15 एंड यहाँ पे ऐसे लगेगा, एंड एज इज़ लेस देन 18, सो एस आउट किया, और एस आउट करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, बट स्पेलिंग थोड़े से गलत हो रहे हैं। सो इस तरह से हो गया। और उसके बाद अगर मुझे तीसरी एल्स कंडीशन लगानी है तो एस आउट, और एस आउट लगाने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, सेव किया, सेव करके फाइनली रन किया मैंने। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एज डालता हूँ 14, यू आर एलिजिबल टू प्ले वीडियो गेम। ठीक है जी, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे एज डालता हूँ 17, यहाँ पे एज डालता हूँ मैं 17। सो इसे एंटर मारा, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर से मैं इसे फिर एक और बार रन करता हूँ। और यहाँ पे आई थिंक मैंने ना कहीं पे जब मैं टाइप कर रहा था कुछ लगा दिया, 17 लगा दिया था। इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसे फिर से रन करते हैं, और रन करने के बाद कंटिन्यू। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 58, यू आर एलिजिबल फॉर वोट आ गया। ये था मेरा इफ एल्स कंडीशन। सो चलिए एक प्रोग्राम और करते हैं इसी को और बेटर से समझने के लिए। सो यहाँ पे एंटर द नंबर यू, अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम करवाएंगे जहाँ पे हम उसे चेक करेंगे ऑड और इवन। अब ऑड और इवन कैसे चेक करेंगे, अब आपको याद होगा जब हम मैथ्स की स्टार्टिंग में क्लासेस की थी, सो कुछ ऐसी सी शेप बनाते थे हम क्लास 6, 7, 6, 8 में। सो हमारे पास कुछ ऐसे होता था कि अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूँगा सो फाइनली मेरे पास कुछ रिमाइंडर बचता है। सो हम इसी रिमाइंडर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू पिक इवन एंड ऑड नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसी चीज़ को। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये वाले अपने इस पे चले जाता हूँ, एंड इस पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एंटर द नंबर you want to check if it is even or odd। सो यहाँ पे मैंने ये नंबर डाल दिया। सो अब आपको जैसे मैंने बताया कि मुझे रिमाइंडर चेक करना है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जितना भी कोड लिखा था इस कोड को मैं मारता हूँ डिलीट, और डिलीट मारने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिलीट मारने के बाद यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक करता हूँ। सो इस ब्रैकेट को अभी के लिए हटाते हैं। इस ब्रैकेट को हटाने के बाद इफ़ एज की जगह नम ले लेते हैं कि हमें थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे। इफ़ नंबर परसेंटेज बेसिकली मुझे रिमाइंडर ही प्रोवाइड करता है। इफ़ इक्वल टू 0, सो यहाँ पे कर दो एस आउट, द नंबर you have entered is even। सो यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए, और इसे करने के बाद कॉमा करके मैंने क्या किया, नंबर,
और एल्स वाले पार्ट में मैंने क्या किया, ये नंबर कॉमा नहीं लगता, मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट वाली फील्ड में आ जाता हूँ बार बार। और यहाँ पे अच्छा एक और बात कि अगर मेरे पास एक ही लाइन है तो मैं इस ब्रेसेस को भी हटा सकता हूँ, और क्योंकि जब सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन का काम ही क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। एल्स एल्स एस आउट लिखा और यहाँ पे चेक करो द नंबर, इस लाइन को पूरा का पूरा कॉपी करते हैं और जस्ट इवन की जगह ऑड कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं कॉमा करके पेस्ट कर देता हूँ इस ऑड और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट विंडो टैब, सो विंडो टैप करने के बाद सिंपली इसे रन करते हैं और रन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं 25 डालता हूँ। द नंबर इज़ ऑड। हाँ मुझे स्पेस लेनी चाहिए थी तो स्पेस ले लेते हैं। ऐसे इतनी भी जल्दी क्या है, सेव किया और फिर दोबारा से इसे रन करते हैं। अब मैं जानबूझ के नंबर लूँगा 24। सो नंबर इज़ इवन, नंबर इज़ ऑड। इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशंस के साथ मल्टीपल लॉजिक्स लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे तो अभी 2-3 कंडीशंस थे। अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है, सो मल्टीपल कंडीशंस के टाइम क्या मुझे बार-बार इफ एल्स लिखना पड़ेगा? इफ एल्स तो नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे एक मेरे पास कंसेप्ट होता है दैट इज़ स्विच केस। सो स्विच केस अब अभी भी आप देख रहे हो मैं सिंटैक्स उठा रहा हूँ, केस इन जावा। सो मैंने ये सिंटैक्स ही उठा लिया क्योंकि आई ऑल्सो डोंट प्रेफर कि जब भी आप पूरा का पूरा सिंटैक्स लिखो, जस्ट आप उसे पिक कर सकते हो। जो स्विच केस होता है उसके अंदर स्विच करके आप एक्सप्रेशन डालते हो जो भी आपको कंडीशन चेक करवानी है और उस तरीके से मल्टीपल है। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ना ये एग्जांपल ही दिया हुआ है डे 4 कि अगर केस 1 है तो सिस्टम डॉट आउट मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 7 संडे। और अगर उसके अलावा भी कुछ देना है तो डिफ़ॉल्ट आप दे सकते हो। सो इन्होंने डिफ़ॉल्ट वर्ड का नहीं दिया हुआ, ये देखो डिफ़ॉल्ट भी दिया हुआ है। सो डिफ़ॉल्ट करने के बाद सो हम इसी को ही कॉपी करते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं पूरा ही कॉपी करता हूँ। आई थिंक ये वाला की जगह ऊपर वाला पिक करते हैं और कॉपी करने के बाद इसे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे पेस्ट कर देता हूँ। सो ये यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद अब मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो एंटर द डे वाला सिनेरियो आ रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले ब्रैकेट को एक ब्रैकेट और लगाया। सो अब मेरा हो गया और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे एस आउट इनवैलिड नंबर, वैलिड नंबर। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ ब्रेक। सो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक का क्या काम होता है, जैसे ही मेरी कंडीशन रन होगी वो आगे ना एग्जीक्यूट करे। एज्यूम करो संडे मेरा आ गया, 7 था मेरे पास नंबर, तो संडे जैसे ही आ गया तो वो उसके बाद ये बाकी की कंडीशन चेक ना करे। ठीक है जी, तो इसे मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डे की जगह मैं करता हूँ नंबर। सो यहाँ पे मेरे पास नंबर है, नंबर एंटर द डे ऑफ द वीक, एंटर डे ऑफ द वीक। सो सेव किया मैंने और सेव करने के बाद इसे मैं रन करता हूँ। सो एंटर द डे ऑफ द वीक आ गया। सो मैंने 5 लिखा, फ्राइडे आ गया। अब फिर से रन करता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट मैं गलत दे देता हूँ। सो यहाँ पे देता हूँ 10 और 10 के बाद इनवैलिड नंबर आ गया और फिर से रन करके आज मंडे है। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक मिनट कहीं पे ना मैंने ये आई थिंक ये 1 कर दिया, 1 हटाते हैं और 1 हटाने के बाद इसे सेव करते हैं। सो फिर से रन करते हैं। सो एंटर द डे ऑफ द वीक, सो 1, सो बाय डिफ़ॉल्ट मंडे, सिंस टुडे इज़ मंडे। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। कल हम लूप्स देखेंगे हमारे पास कौन से लूप्स होती हैं। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।